ये सबसे पहले कहते हैं ना, जब इंसान को घर से इज्जत मिलती है ना, तभी बाहर वाले फिर आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। मोदी जी की जो रिस्पेक्ट है, बेसिकली उनके पीछे ताकत है 140 करोड़ आवाम की, जो कि अपने प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करी, अपने प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन को सपोर्ट करती है, उनके मिशन को आगे लेके बढ़ती है। डेट्स वाई आप देखिए, जितने भी सर्वे हुए हैं पॉलिटिशियंस को लेके, नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड जितने भी सर्वे हुए हैं, तो वो सिर्फ भारत के नहीं, पाकिस्तान में, बल्कि वर्ल्ड फेमस लीडर में से एक है। देखिए, जनरल बाजवा के साथ जो वाकया हुआ, कहा जाता है कि एक अफगान बाशिंदा था, उसने प्राइम जनरल बाजवा को कहा कि तुम ही जनरल बाजवा हो, तुमने ये कत्ल किए, ये किए, वो किए। साथ उनकी अहलिया थी, तो उन्होंने कहा कि मैं पुलिस को बुला लूंगा, तुम तमीज़ करो, फैमिली साथ है। और दिस वाज नॉट द वे। पहली बात तो यह है कि आपने अमेरिका की बात की। देखिए आज जो आजकल जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है, वो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के बारे में है। 7+ जा रही है, ठीक है। अगर अमेरिका की बात करें, चाइना की बात करें, ये लेस देन 5 में जा रहे हैं, और अमेरिका तो बिल्कुल दिवालिया हो चुका है। कह रहे हैं कि ये माइनस ग्रोथ अपनी शो कर सकता है। तो इन हालात में आप देखें, जो मुल्क अब आने वाले दिनों में तरक्की करेगा, जो मुल्क आने वाले दिनों में दुनिया पर हुकूमत करेगा, तो ये जो अंग्रेज होते हैं, इनके पहले से भाप लेते हैं कि आने वाला जमाना किसका है। तो इसी वजह से इनकी जो रिलेशनशिप है भारत के साथ, बड़ी स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश ये कर रहे हैं। जैसे हमने बहुत सी वीडियो क्लिप में भी देखा है, मोदी जी मीटिंग अटेंड करते हैं, जो बाइडेन पीछे से थपकी देते हैं और उसको गले मिलते हैं, हग शगे देते हैं, मतलब के। तो ये बेसिकली आजकल दुनिया की विवाह पॉलिटिक्स चेंज होती चली जा रही है। पहले हम ये समझते थे कि इंडिया के साथ दोस्ती करें ना करें, कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज ये दुनिया समझती है, अमेरिका जैसा देश समझता है कि अगर हमें सरवाइव करना है तो हमारे लिए इंडिया बहुत ज्यादा जरूरी है। और मोदी जी को इस वजह से भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आप देखें, 9 साल उन्होंने पूरे कर लिए हैं इंडिया को रन करते हुए, और अब ये जो थर्ड टेन्योर है, ये भी उन्हीं का ही है। क्योंकि जितना ज्यादा इंडिया की आवाम मोदी जी को सपोर्ट करिए, मेरा नहीं ख्याल किसी और पार्टी के किसी भी मेंबर्स को इतना सपोर्ट कर रहे हो। तो यही वजह है, चढ़ते सूरज को हर कोई कहते हैं ना सलाम करता है, नमस्ते करता है। तो यही सीन हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान भी बहुत चाह रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कितनी दफा कोशिश की, यूए के थ्रू कोशिश की, इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू कोशिश की कि हमारी मोदी जी से एक मुलाकात करवा दे। पाकिस्तान भी अब समझ चुका है कि अगर हमने और हमारे मुल्क को आगे बढ़ना है, तो हमें इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने होंगे, और ये जरूरी भी बहुत है। निम्रा, आप बताइएगा कि आप क्या समझते टॉपिक से रिलेटेड मोदी अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है, और ये हमें न्यूज चैनल्स पर भी देखने को मिलती है, ऑफिशियल रिपोर्ट्स वगैरह भी आती हैं। अभी आपने अगर सुना हो तो यूएस और यूके में मोदी मोदी के नारे भी लगाए गए हैं। अगर हम वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज को छोड़ के अगर हम मुस्लिम ममालिक की ही बात करें, तो उनके हमसे ज्यादा रिलेशनशिप्स इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ स्ट्रॉन्ग है। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, हमारे वजीर आजम की जगह अगर उनको चॉइस मिले किसी एक को सिलेक्ट करने की, तो दे विल गो टुवर्ड्स मोदी। क्यों? क्योंकि मोदी ने, देखो, इज्जत कमानी पड़ती है, अपना नाम बनाना पड़ता है। वैसे नहीं है कि एक वजीर आजम आया तो उसको पूरी दुनिया जो है वो अप्रोच करेगी। आपको अपना नाम बनाना पड़ता है अपने काम से साबित करके। आप देख लीजिए, जितना 9 साल हो गया प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और इंडिया को कहां से कहां उन्होंने पहुंचा दिया है। मेड इन इंडिया इस वक्त ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो फेमस हो रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया को ये पता है कि आने वाला जो दौर है वो भारत का है। भारत को पहली 3 इकोनॉमीज में से देखा जा रहा है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी की आप बात करती हैं, आपने अगर उनकी स्पीच वगैरह सुनी हो, तो जब भी कोई हिस्टोरिकल डेज आते हैं इंडिया के, तो उनकी स्पीच जो होती है वो स्पेशली उनकी नौजवान पीढ़ी को टारगेट कर रही होती है, उनके लिए पॉलिसी बना रही होती है कि आने वाले अरसे में हमें ये टारगेट अचीव करना है। अगर वो बाहर भी जाते हैं तो बाहर भी ये बताते हैं कि भारत किसी से कम नहीं है, और बाहर जाते हैं दूसरे वजीर आजम से, दूसरे ममालिक के सदर से मिलते हैं, लेकिन मुआहिदा तय करते हैं। अगर अभी आपने न्यूज सुनी हो, हमारे मुल्क के वजीर आजम भी बाहर गए हैं, मगर मुआहिदा तय करने की बजाय हमने उनको आम दिए हैं कि लो आम खाओ, सेहत बनाओ, इंस्टेड ऑफ कि हम वहां पर जाकर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें, ये बोलें कि हम लोग आपके साथ मुआहिदे करना चाहते हैं या कुछ प्रोजेक्ट्स में आपकी हेल्प चाहते हैं। हमने उनको आम थमा दिए, उल्टा हम उनके गले लगने लगे। तैयब एर्दोगान ने कोई आगे से रिस्पॉन्स नहीं दिया उनका, ही वाज लाइक, वो पत्थर हो गए थे निम्रा। वो बिल्कुल लिटरली, वो सॉरी टू से बट वो पत्थर हो गए थे। उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं था, कोई उनके फेशियल एक्सप्रेशन
एक्सप्रेशंस नहीं थे। अभी भी आप देख लें कि अगर हम पाकिस्तान के जाते हैं तो पहले बात कर लें जनरल बाजवा के ऊपर। देखिए, जनरल बाजवा के साथ जो वाकया हुआ, कहा जाता है कि एक अफगान बाशिंदा था, उसने जनरल बाजवा को कहा कि तुम ही जनरल बाजवा हो, तुमने ये कत्ल किए, ये किए, वो किए। साथ उनकी अहलिया थी, तो उन्होंने कहा कि मैं पुलिस को बुला लूंगा, तुम तमीज़ करो, फैमिली साथ है। और दिस वाज नॉट द वे। पहली बात तो यह है कि जनरल बाजवा ने स्याह किया या सफ़ेद किया, वो पाकिस्तान के साबिक़ आर्मी चीफ रहे हैं, और किसी को भी हक नहीं पहुंचता कि वो जनरल बाजवा या किसी साबिक़ आर्मी चीफ के साथ इस तरह इंसल्ट करे। सिर्फ उनकी नहीं, कोई भी दुनिया में शख्स हो, उसका कोई भी कंडक्ट हो, इस तरह सड़क पे खड़े करके या उसको अकेले देख के बदतमीज़ी करना, ये कोई काबिल कबूल नहीं है। कल को और भी दुनिया के जगह जगह पे जाते हैं लोग, मतलब इस तरह नहीं होता जिस तरह ये एक अफ़गान बाशिंदे ने करने की कोशिश की। इसकी दो वजूहत हैं। एक वजह यह है कि जी कई लोगों ने कहा पाकिस्तानी है, पठान है। किसी ने कहा जी वो क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपने लोगों को बदतमीज़ी का कल्चर दिखाया है पाकिस्तान में, क्योंकि फ़ौजियों को आजकल गालियाँ बड़ी दी जा रही हैं और ये सारा इमरान खान साहब का किया धरा है। और इमरान खान साहब को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर फ़ौज को गालियाँ पड़ेंगी तो उनकी पॉपुलैरिटी उठेगी। तो यही वजह है कि पाकिस्तान में जब से इमरान खान पावर में गए, उन्होंने जनरल बाजवा को जितना तनकीद का कहा, डबल रोल, दोगला, मीर जाफ़र, और किस तरह के अल्फाज उन्होंने जनरल बाजवा के लिए इस्तेमाल किए, जिससे पाकिस्तान की दुनिया में जगहंसाई हुई। गो के इमरान खान पिछले खुद भी दावा करते हैं कि 26-23 साल से वह फ़ौज की मदद से पावर में आए और फ़ौज ही उनको लाती रही, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जब वो सियासी शख्स हैं, सियासत वो नहीं खेल सके तो आउट हुए, तो गालियां देनी फ़ौज को शुरू कर दी कि आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं। तो जनरल बाजवा से वो नाराज़ थे। अब जनरल बाजवा के साथ जो वहाँ पे हुआ, एक फैक्टर तो यह है कि इमरान खान ने जो पाकिस्तान के अंदर ये जो गाली गलोच कल्चर फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट को देना शुरू कर दिया, उसका ही शाखसाना यह है कि जनरल बाजवा को इस तरह बदतमीज़ी की गई। इससे पहले एक दफ़ा उनकी दुबई में, मैं जनरल बाजवा की पॉलिटिक्स, उनका जो पॉलिटिक्स में किरदार था उसका बिल्कुल हामी नहीं, और मैं बिल्कुल उसकी तनकीद करता हूँ। मैं जनरल बाजवा की वो काम जो उन्होंने गैर आइनी किए हैं, अपने मैंडेट से बढ़ के किए हैं, जो उनका किरदार नहीं था, जो वो सियासत करते रहे, जो वो हुकूमतें बनाते गिराते रहे, उनके दौर में 4 एक एक्स सर्विंग प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के अंदर आए। ये चीज़ें जो हैं, मैं इसको बिल्कुल इस चीज़ का हामी नहीं, और इस वाले से उनके ऊपर डोमेस्टिकली बड़ी तनकीद हो रही है, लेकिन इस तरह बदतमीज़ी करना ये चीज़ नहीं है। एक फैक्टर तो इमरान खान था कि इमरान खान जो है वो, क्योंकि उन्होंने एक बदतमीज़ी का कल्चर पाकिस्तान में अनाउंस कर दिया हुआ है। आप लोग सारा टाइम जिधर फ़ौजियों को देखते हैं, 9 मई का पाकिस्तान में जो वाक़या हुआ, जिसमें आप जानते हैं कि जनरल बाजवा समेत जो रिटायर्ड जनरल हैं उनको गालियाँ दी गई, इमरान खान को क्यों पकड़ा है, और इस तरह की जितनी बातें थी वो सारी हुई। और उसके बाद फिर एक पाकिस्तान में एक नया तूफ़ान मच गया और लोगों को 9 मई में आरबी एक्ट के तहत ट्राई किया जा रहा है। खैर, ये एक स्टोरी थी, लेकिन इस पे जारी बात है, ये भी एक तकलीफ दे मंजर है कि पाकिस्तान के अंदर हम 5th जनरेशन वॉरफेयर, हम इंडिया को दुश्मन समझते हैं, कोई किसको दुश्मन समझता है, लेकिन पता ये चला कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो तो है ही अंदर, और वो इस वक्त सिविल मिलिट्री डिवाइड है। इस वक्त पाकिस्तान की जो पहले ये था कि ये पाकिस्तान के अंदर इंटर इंस्टीट्यूशनल लड़ाई होती थी कि आपस में जो ना अदारे लड़ते थे, जुडिशरी, एस्टैब्लिशमेंट, पार्लियामेंट का आपस में मसला होता था, लेकिन अभी जो मसला बना है वो एक इंट्रा इंस्टीट्यूशनल लड़ाई हो गई है। जुडिशरी में आप देखते हैं कि 2 धड़े हैं, एस्टैब्लिशमेंट में कहा जाता था 2 धड़े हैं, लेकिन 9 मई पिछले साल महीने 9 मई के बाद जनरल आसिम मुनीर ने कहा जाता कि अगर पाकिस्तान में मिलिट्री कू होना था तो वो 9 मई को ही हो जाना था। अगर इमरान खान जो समझते थे कि फ़ौज के अंदर तकसीम है और अगर मुझे पकड़ा जाता है और फ़ौज के ऊपर के खिलाफ हम हंगामे करेंगे, कोर कमांडरों के घरों के बाहर जाएंगे, तो शायद फ़ौज के अंदर बगावत हो जाए, जो कि इमरान खान का ड्रीम था, ख्वाब था, ताकि एट द एंड ऑफ द डे मैं बता सकूं कि मैं ही वो बंदा हूं जिसको पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की फ़ौज चाहती है। लेकिन ये चीज़ उस दिन ना हो सकी और वो पाकिस्तान मार्शल लॉ से भी बच गया, और पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो एक बड़ी मुनज़्ज़म फ़ौज है। अभी तक कोई ऐसा वाक़या कभी डिसिप्लिन का नहीं आया जो माजी में, सिवाय डिसिप्लिन का वाक़या यही आता है कि वो सियासत में जो उनका किरदार होता है, यही डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी मेरा ख्याल है की जाती है। लेकिन ये भी सियासतदानों का काम है स्टेप बाय स्टेप कैसे चीज़ों को लेके जाए मूविंग फॉरवर्ड। एक फैक्टर तो इमरान खान है, दूसरा फैक्टर इसमें अफगानिस्तान है, और वो अफगानिस्तान है कि अफगानी पाकिस्तान से बड़े नाराज़ हैं, और वो ये कहते हैं यार ये क्या चीज़ है कि आपने पहले अफगानिस्तान में तालिबान बनाए, हमारे अफगानिस्तान में तोड़ फोड़ की,
और फिर उसके बाद जो है वो तालिबान बिफर गए और अब वो तालिबान पावर में आ गए। सो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बेसिकली पश्तून नेशनलिज्म को दबाने के लिए इस्लामिज़म और जो इस्लामिक फोर्सेस थी उनको सपोर्ट किया और जो है वो ये पावर में आ गए अफगान तालिबान। जब अफगान तालिबान पावर में आए तो उसके बाद आपको पता है कि फिर चीज़ें जो हैं वो किस तरह की हुई और चीज़ें हमारे कंट्रोल में ना रही। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने पश्तून नेशनलिज्म को दबाने के लिए और ट्रांस नेशनल पश्तून जो करंट है कि जी जो पश्तून पाकिस्तान में और जो पश्तून अफगानिस्तान में कहीं ये मिल ना जाए, कहीं ये एक सेपरेट स्टेट की बात ना करें। सो हमने एक जिसे कहते हैं ना एक लार्जर पिक्चर पाकिस्तान ने देखी और ये वजह कि हम अफगानिस्तान में इस्लामिस्ट निज़ाम चाहते थे। खैर हमें जिस तरह का वो निज़ाम मिला उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या, हमने 50 साल अफगानिस्तान के साथ मैं आपको पता है मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान की जो पिछले 50 साल की तारीख है वो अफगानिस्तान के साथ जुड़ी है। पाकिस्तान की अपनी कोई आइडेंटिटी कोई शनाख्त नहीं है। हमें दुनिया अफगानिस्तान के लेंस से जाती है। ये अफगानिस्तान के नेबर हैं। हमने सोवियत यूनियन ख़त्म करनी है और अब हमने तालिबान ख़त्म करने और हमने अलकायदा ख़त्म करनी है। सो द कम ऑफ और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।